नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अगला बिंदु सर्वनाम। सर्वनाम के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम शब्द का शाब्दिक और अर्थ होता है सबका नाम। परिभाषा देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्ति पाते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे हम देखेंगे मैं, हम, तुम, आप, वे आदि शब्द जो है वो सर्वनाम है। मैं, हम, तुम, आप और वे ये सर्वनाम हैं। इसी परिभाषा को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अगर हिंदी में सर्वनाम नहीं होते तो क्या होता? अगर हिंदी में सर्वनाम नहीं होते तो संज्ञा शब्दों को ही, विशेष ध्यान रखें, संज्ञा शब्दों को ही बार बार दोहराना पड़ता। संज्ञा शब्दों का ही दोहरान हमें बार बार करना पड़ता, जिसके कारण से क्या परिणाम निकलता कि भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। सर्वनाम का व्याकरण में आने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है कि भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती अगर सर्वनाम नहीं होते। तो एक वाक्य से हम इस बात को आराम से समझेंगे कि भाई कैसे और क्या होता है। तो देखेंगे, सबसे पहले इस वाक्य को देखेंगे। अगर सर्वनाम नहीं होता तो, जैसे सर्वनाम ना हो तो किस प्रकार का वाक्य होता? राम को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि राम पढ़ने में बहुत होशियार है, राम खेलने में भी अच्छा प्रदर्शन करता है तथा राम गुरुजनों का आदर करता है। देखेंगे कि इस वाक्य में राम 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 जो है एक ही 4 बार राम आ गया। अतः ये जो है वाक्य की या पहरे की कह दें सुंदरता को नष्ट कर रहा है। अब सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है ये क्लियर हो गया होगा कि राम को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि वह पढ़ने में बहुत होशियार है, वह खेलने में भी अच्छा प्रदर्शन करता है तथा अब आप यहाँ राम भी ले सकते हैं या वह गुरुजनों का आदर करता है। आगे देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं उसके लिए हम देखेंगे। सर्वनाम को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले लेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद में संबंधवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम। हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम पहले जो है पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है। जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री, ध्यान रखेंगे, पुरुष या स्त्री संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। माने चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, इन संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसको थोड़ा सा, इस परिभाषा को और क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो वो देखेंगे अलग से एक और जो इसका डेफिनेशन है, वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया कि सर्वनाम को हम 3 भागों में बांटते हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। इसी आधार पर यह परिभाषा है कि वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला मतलब उत्तम पुरुष, सुनने वाला मतलब मध्य पुरुष, अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति होगा अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इन तीनों ही सर्वनामों को जो है सर्वनाम के उपभेद हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को जब हम देखेंगे तो क्या दिया इसमें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब प्रथम पुरुष के बारे में देखेंगे, इसको उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला या बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, उसे प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे अब ये इनके वाचक शब्द हैं, जैसे मैं और हम, ये जो है प्रथम पुरुष में जो प्रयुक्ति पाते हैं। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे मध्य पुरुष।
तो मध्य पुरुष या मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, मतलब सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। इसमें कौन कौन से वाचक शब्द रहेंगे? उसमें रहेंगे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको, ये मध्यम पुरुष के वाचक शब्द रहेंगे। उसके बाद में तीसरा जो है अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष के लिए परिभाषा देखेंगे, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हुआ हो जो जिसके विषय में बात की जा रही है, ये देखेंगे जिसके विषय में बात की जा रही है किंतु वो वहाँ उपस्थित नहीं है। बात तो उसके बारे में हो रही है लेकिन वह उपस्थित नहीं है, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। इसके बाद में इसके वाचक शब्द कौन से रहेंगे? वह, वे, उसकी, उसका, उनकी, उनका। इस प्रकार हम देखते हैं, एक उदाहरण से इन तीनों को समझ लेते हैं। जैसे राम ने श्याम से कहा, मैं इस उदाहरण को यहाँ कर लेता हूँ। राम ने श्याम से कहा सीता नहीं आएगी। अब राम जो शब्द है यहाँ, राम ये कहने वाला है तो प्रथम पुरुष, किसको कहा? श्याम को कहा, तो ये द्वितीय पुरुष या मध्य पुरुष। किसके बारे में बात हो रही है? सीता के बारे में, तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों जो है पुरुष। अब अगला जो देखेंगे वो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको देखेंगे। परिभाषा, जिस सर्वनाम से दूर या समीप के पदार्थों या व्यक्तियों का निश्चयात्मक बोध हो, माने निश्चित पता चले वो चीज़ पास हो चाहे दूर हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी चीज़ को एक और तरीके से समझते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए जो वाचक शब्द हैं वो कहेंगे वह, यह, इस, उस, वे और ये शब्द जो हैं इसके वाचक शब्द हैं। ये यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्ति पाते हैं। जैसे हम कहेंगे वह उसका घर है, वह उसका घर है, ये वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का द्योतक है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे कि विश्वास न हो तो यह, तुम भी पढ़ लो, तो यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह पुस्तक तो देखो, यह कितनी उपयोगी है। आप इसको यूं कर सकते हैं, वह पुस्तक तो देखो, यह कितनी उपयोगी है, तो ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला तीसरा जो है वो हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम देखेंगे, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, भाव का बोध न हो, अनिश्चयवाचक है तो अनिश्चयवाचक में नहीं, निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध होता है, अनिश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके वाचक जो शब्द रहेंगे वो कोई, कुछ, किसी। इन्हीं को हम उदाहरणों में प्रयुक्ति करके देखते हैं। अशोक कुछ खा रहा है, अशोक कुछ खा रहा है, तो कुछ मतलब पता नहीं क्या खा रहा है, ये निश्चित चीज़ का बोध नहीं करवा रहा है। किसी ने कुछ कहा, तो यहाँ कुछ क्या कहा पता नहीं चल रहा है। कोई आ रहा है, कोई, अब कौन आ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। अतः जिसके बारे में निश्चित वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अगला चौथा जो है वो हम लेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हम देखेंगे, किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। माने जिसमें संबंध का बोध हो वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आइए एक बार इसकी एक दूसरी परिभाषा से इसको और सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों में संबंध बताते हैं, अलग अलग बातों में संबंध जाहिर करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है। अब ऐसे कौन से वाचक शब्द हैं जो संबंध दिखाते हैं? तो हम कहेंगे जो, सो, जितना उतना, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, ये सारे संबंधवाचक शब्द हैं। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। तो उदाहरण में देखा, जिसकी लाठी
उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। तो देखो जो सो जिसकी उसकी, जो सो जिसकी उसकी, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। तो जेते और तेते, तेते पाँव पसरिए जेती लंबी सोर, उतने पाँव पसारने चाहिए जितनी लंबी शोर मतलब शोर हो। इसके बाद में अगला पांचवा हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का बोध होता है, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको मिलेगा। इसको छोटा सा या छोटे रूप में इसको इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है कि वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हों प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से इसके वाचक शब्द रहेंगे? कौन, क्या, कब, कहाँ, किसकी, इस प्रकार के जो इसके वाचक शब्द मिलेंगे। तो अब आइए देखते हैं इनके उदाहरण। कौन गा रहा है, कौन गा रहा है। तुम्हारा क्या नाम है, मतलब प्रश्न। तुम स्कूल कब जाओगे। तो इस प्रकार के जो हैं कौन, कब, क्या, कहाँ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो है वाचक शब्द हैं और इस प्रकार के वाक्य जहाँ पर ये मिल जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब अंतिम और छठा हम इसका पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम के लिए करेंगे परिभाषा देखेंगे, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, स्वयं या निज का बोध हो, पता चले उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार इसी डेफिनेशन को, परिभाषा को दूसरे तरीके से देखते हैं। जब कर्ता कार्य करते समय स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, कर्ता काम करते हुए अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपना, ये इसके वाचक शब्द हैं। देखते हैं इनके उदाहरण में देखा, मैं अपना खाना स्वयं खाता हूँ। तो ये जो शब्द आया ये सर्वनाम था, निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए है। वह अपने को सुधार रहा है, अपने को सुधार रहा है। तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो। तो इस प्रकार हमने देखा ये सर्वनाम का भाग था। मैंने जो है इसको बड़ी तेज़ गति से या तीव्र गति से इनको इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि कम समय में जो है अधिक से अधिक चीज़ें आप लोगों के सामने रख सकूँ। मैं इन वीडियोज़ को बनाने का एक ही मेरा उद्देश्य है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक सामग्री उपलब्ध करवाता रहूं और यही मेरा प्रयोजन है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।